अरकू घाटी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले की गोद में बसी एक अद्भुत स्वर्ग जैसी जगह, जिसे अक्सर दक्षिण भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की वादियाँ, हरियाली, बादलों से बातें करती पहाड़ियाँ और सुगंधित कॉफी के बागान यात्रियों के मन में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। अरकू घाटी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जो इंसान को जीवन की गति और उसकी सुंदरता दोनों का एहसास कराती है। जब हम अरकू घाटी की ओर बढ़ते हैं, तो सड़कें धीरे धीरे ऊपर उठती जाती है, मानो हमें आसमान की ओर ले जा रही हों। कहीं चढ़ाई है तो कहीं उतार, कहीं मोड़ है तो कहीं सीधी राह। यह सफर ऐसा लगता है जैसे जीवन की यात्रा, जहां सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ संतुलित रूप से चलता है। पहाड़ों पर चढ़ते हुए जब नीचे घाटी में झांकते हैं, तो बादलों की परतें और हरी भरी घाटियां दिखाई देती है। एक क्षण को लगता है मानो समय थम गया हो। ठंडी हवा चेहरे को छूती है और उस स्पर्श में एक अनकही कहानी छिपी होती है, प्रकृति और मनुष्य के गहरे संबंध की कहानी। अरकू घाटी का सबसे सुंदर आकर्षण है इसकी हरियाली। ऊंचे ऊंचे साल, सागौन और नीलगिरी के पेड़, जिनके बीच सूरज की किरणें छनकर जब धरती पर गिरती है, तो पूरा जंगल सुनहरी आभा में नहा उठता है। पेड़ों से लिपटी बेलें और जंगलों में बिछी काई इस घाटी को एक रहस्यमय किंतु आकर्षक सौंदर्य प्रदान करती है। कहीं कोई पक्षी अपनी मधुर आवाज में गा रहा होता है, तो कहीं हवा में पत्तियों की सरसराहट एक अलग ही संगीत रचती है। अरकू घाटी में जलप्रपातों की एक श्रृंखला है। कटिकी वाटरफॉल, डुम्ब्रिगुड़ा झरना और अंजनैया झरना। जब पहाड़ों से रिसता हुआ पानी चट्टानों पर गिरता है, तो उसकी ध्वनि किसी वीणा की तान जैसी लगती है। यात्रियों के लिए यह केवल देखने योग्य दृश्य नहीं, बल्कि मन की थकान मिटाने वाला अनुभव होता है। पानी की हर बूंद मानो कहती है, जीवन भी ऐसा ही है, कभी धीमी धार बनकर बहो, कभी गर्जना करते हुए गिरो, पर रुकना मत। अरकू की कॉफी, मिट्टी की महक और मेहनत का स्वाद। यहाँ की जनजातियाँ वर्षों से कॉफी की खेती कर रही है। यह कॉफी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उगाई जाती है। सुबह सुबह जब घाटी में कोहरा छाया होता है, तो कॉफी के पौधों से आती महक पूरे वातावरण को भर देती है। एक कप अरकू कॉफी पीते समय लगता है जैसे हम केवल एक पे नहीं, बल्कि इस धरती की आत्मा को महसूस कर रहे हों। यहाँ के किसान अपने पसीने से इस सुगंध को जन्म देते हैं। हर दाना एक कहानी कहता है, मेहनत, संघर्ष और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व की कहानी। जनजातीय संस्कृति की झलक। अरकू घाटी केवल प्राकृतिक सुंदरता से ही नहीं, बल्कि संस्कृति की विविधता से भी समृद्ध है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या आदिवासी समुदायों से आती है, विशेषकर कोंद, गाडाबा और माली जनजातियाँ। उनकी बोली, पहनावा, नृत्य और जीवन शैली में सादगी और अपनापन झलकता है। यहाँ का धिमसा नृत्य, पारंपरिक जनजातीय नृत्य, जब ड्रम और बांसुरी की धुनों के साथ किया जाता है, तो पूरा वातावरण उत्सव में बदल जाता है। महिलाएं रंग-बिरंगे परिधानों में जब गोल घेरा बनाकर नाचती है, तो लगता है जैसे प्रकृति भी उनके साथ थिरक रही हो। टाइडा और बोर्रा गुफाएं, धरती के रहस्य। अरकू घाटी के रास्ते में बोर्रा गुफाएं, बोर्रा केव्स मिलती है। चूना पत्थर से बनी ये गुफाएं लगभग 150 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है। इन गुफाओं के अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे किसी रहस्यमय दुनिया में आ गए हों। गुफा की छत से लटकते स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स विभिन्न आकृतियों में बदलते दिखाई देते हैं, कोई शिवलिंग की तरह, कोई हाथी, कोई मनुष्य की आकृति जैसी। यहाँ के लोग इन्हें पवित्र मानते हैं और गुफा में बने प्राकृतिक शिवलिंग की पूजा करते हैं। अरकू ट्रेन सफर, प्रकृति के बीच रोमांच। अरकू घाटी तक पहुँचने का सबसे रोमांचक तरीका है विशाखापट्टनम से किरंदुल तक चलने वाली ट्रेन। यह ट्रेन 50 से अधिक सुरंगों और 80 से ज्यादा पुलों से होकर गुजरती है। हर मोड़ पर एक नया दृश्य सामने आता है,
कहीं बादल नीचे तैरते दिखते हैं तो कहीं हरे खेतों में बिखरे गांव। ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए जो दृश्य दिखाई देते हैं वे किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं। यह यात्रा यात्रियों को न केवल बाहरी सुंदरता दिखाती है बल्कि मन की यात्रा पर भी ले जाती है, जैसे आत्मा को नई ऊर्जा मिल रही हो। अरकू वैली में स्थित ट्राइबल म्यूजियम, जनजातीय संग्रहालय पर्यटकों को यहाँ के लोगों की संस्कृति, जीवन शैली और परंपराओं से परिचित कराता है। मिट्टी और बांस से बना यह संग्रहालय स्वयं एक कला का उदाहरण है। अंदर की दीवारों पर चित्र, लकड़ी के औजार, आभूषण, वस्त्र और पारंपरिक वाद्य यंत्र प्रदर्शित है। यहाँ घूमते हुए महसूस होता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच जो बंधन कभी टूटा नहीं, वह इन जनजातियों ने अब तक जीवित रखा है। अरकू घाटी का मौसम पूरे वर्ष मनमोहक रहता है, परंतु अक्टूबर से मार्च का समय यहाँ घूमने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दौरान ठंडी हवाएं, कोहरा और हरियाली अपने चरम पर होती है। बरसात के समय जब बादल पहाड़ों को ढक लेते हैं तो लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। घाटी में बिखरी बूंदें, पत्तों पर झूलते जलकन और पेड़ों के बीच से आती धूप, यह दृश्य हर यात्री के मन में स्थायी छवि बना देता है। यहाँ के लोग अत्यंत सरल, मेहनती और आतिथ्य प्रिय हैं। उनके चेहरे पर सादगी और हृदय में अपनापन है। जब कोई पर्यटक उनके गांवों में पहुंचता है तो वे मुस्कुराकर स्वागत करते हैं, घर की बनी हुई चाय या कॉफी पेश करते हैं। यह अपनापन बताता है कि सुख धन संपत्ति में नहीं बल्कि दिल के भावों में छिपा है। पद्मपुरम बॉटैनिकल गार्डन, फूलों और औषधीय पौधों का उद्यान। गलिकोंडा व्यू पॉइंट, घाटी का सबसे ऊंचा बिंदु जहां से पूरी वादी का दृश्य अद्भुत दिखता है। कॉफी म्यूजियम, जहां कॉफी के इतिहास और प्रसंस्करण की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। ट्राइबल मार्केट, हस्तशिल्प, बांस की वस्तुएं और पारंपरिक आभूषण खरीदने के लिए सर्वोत्तम जगह। अरकू घाटी केवल देखने या घूमने की जगह नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला स्थान है। यहाँ की शांति में एक ध्यान में गहराई है। जब शाम के समय सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है और घाटी पर सुनहरा प्रकाश फैलता है तो मन में एक अद्भुत शांति उतर आती है। उस पल में समझ आता है जीवन भी इन पहाड़ों की तरह है, कभी उजाला तो कभी धुंध, पर हर पल में सुंदरता छिपी है। अरकू घाटी का सफर केवल एक यात्रा नहीं बल्कि जीवन के दर्शन का प्रतीक है। यह सिखाती है कि ऊंचाइयां तभी सुंदर लगती है जब हमने नीचे की घाटियों को भी देखा हो। प्रकृति के साथ चलना, उसके लय में सांस लेना और उसकी गोद में विश्राम करना, यही सच्ची खुशी है। अरकू घाटी में हर पेड़, हर झरना, हर हवा का झोंका यह कहता है, रुकिए, सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि जीवन कितना सुंदर है।